हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखने वाले न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करें, इलेक्ट्रोफाइल कैसे आइडेंटिफाई करें, और उसके बहुत सारे एग्जांपल्स आज हम देखने वाले हैं। उसके उसके बाद उसका डिफरेंस देखेंगे, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है। अब ये देखने से पहले यहाँ पे एक स्क्रीन पे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है। अब इस एग्जाम्पल में मुझे बताओ कि कौन सा न्यूक्लियोफाइल है और कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है। तब आप कहोगे आपने तो हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल सिखाया नहीं, तो हम कैसे बताएं। तो ये लेक्चर पूरा होने के बाद ठीक है आपको पता चल जाएगा इसमें न्यूक्लियोफाइल कौन सा है और इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। बस आपको ये लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। देखो, न्यूक्लियोफाइल मींस मॉलिक्यूल दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वो होता है न्यूक्लियोफाइल। सिंपल, राइट। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वो होता है इलेक्ट्रोफाइल। बिल्कुल बात सही है। ठीक है। यहाँ पे अगर आपने देखा तो एक बच्चा क्या कर रहा है, एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ थ्रोइंग बॉल खेल रहा है। ठीक है, बॉल थ्रो कर रहा है, एक कैच कर रहा है। अब जिसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये बॉल मतलब हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो क्या हुआ, वो हो गया न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को हम Nu माइनस से डिनोट करते हैं। और जिसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, बॉल कैच किया, उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल। उसको हम E प्लस से डिनोट करते हैं। ठीक है। ओके। अब जब न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन देता है तो दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, राइट। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है कुछ इस तरह से। ठीक है, कर्ली एरो से हम दिखाते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। तो दोनों के बीच में कैसे बॉन्ड बनता है, Nu एंड E। ठीक है, इस तरह का बॉन्ड यहाँ पे बनता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं H प्लस प्लस Cl माइनस, इट गिव्स, क्या देता है, HCl। बिल्कुल बात सही है। अब यहाँ पे H प्लस क्या हुआ और Cl माइनस क्या हुआ, मुझे बताओ। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है। यहाँ पे Cl माइनस जो है वो न्यूक्लियोफाइल है और H प्लस जो है वो इलेक्ट्रोफाइल है। क्यों, आपने ये चार्ज देख के पता चला। हाँ, उससे भी पता कर सकते हो। लेकिन मुझे बताओ, अगर जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है, तो उसको कोई जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉन की ना। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसका मतलब H प्लस ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा कुछ इस तरह से। और Cl माइनस इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो दोनों के बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। बिल्कुल बात सही है। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि न्यूक्लियोफाइल सिर्फ चार्ज ही होते, इलेक्ट्रोफाइल भी चार्ज ही होते। ऐसी बात नहीं होती, दोनों न्यूट्रल भी हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं आप, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल न्यूट्रल। इसका एग्जाम्पल देखेंगे NH3 प्लस BH3, इट गिव्स, दोनों के बीच में बॉन्ड दिखाते एक NH3 और ये BH3 के बीच में बॉन्ड। ठीक है। ओके। अब दोनों के दोनों क्या है, न्यूट्रल है, कोई भी चार्ज इस पर नहीं है। अब कैसे बताओगे न्यूक्लियोफाइल कौन सा, इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, कैसे बताओगे। यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर। लोन पेयर मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो नाइट्रोजन क्या करेगा, डोनेट करेगा ना। और ये बोरॉन की तरफ देखिए तो बोरॉन के पास होता है MTP ऑर्बिटल। अब ये मुझे कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको बोरॉन का, 1s2 2s2 2p1 2s2 2p1। देखिए पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है। पी ऑर्बिटल कुछ इस तरह से होता है, राइट। तो ये क्या है, AMTP ऑर्बिटल, AMTP ऑर्बिटल। तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसमें वही किया, NH3 ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और BH3 ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया और दोनों के बीच में बन गया बॉन्ड। ये NH3 पे आ गया पॉजिटिव, BH3 पे आ गया निगेटिव। क्यों, क्योंकि जिसने डोनेट किया वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो पॉजिटिव चार्ज बन गया। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज। और जिसने एक्सेप्ट किया वो निगेटिवली चार्ज, मतलब उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है, ये था बेसिक। अब देखेंगे न्यूक्लियोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करें और इलेक्ट्रोफाइल को कैसे आइडेंटिफाई करें। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे देखो, आइडेंटिफाई न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल्स आर निगेटिवली चार्ज्ड और न्यूट्रल स्पेसीज। ठीक है भाई, बिल्कुल बात सच है। निगेटिवली चार्ज में हम एग्जांपल देख सकते हैं। हमने लास्ट एग्जांपल कौन सा देखा, Cl माइनस, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है।
उसके बाद देख सकते हैं हम Cn माइनस, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद OH माइनस, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज में हम एग्जांपल ऐसे ले सकते हैं। अब न्यूट्रल, न्यूक्लियोफाइल जो न्यूट्रल होते हैं ना, उसके कुछ टाइप्स होते हैं। एक तो होता है नॉन बॉन्डिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक्ट करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह। एग्जाम्पल NH3, इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, ये डोनेट कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे हम ले सकते हैं H2O, वाटर, ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर, ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। देन यहाँ पे अल्कोहल का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ROH। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, लोन पेयर, ये भी क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है भाई। उसके बाद सल्फर, सल्फर के ऊपर क्या होते हैं, दो लोन पेयर, ये भी क्या कर सकता है, ये भी बिल्कुल डोनेट कर सकता है। ठीक है, ये लोन पेयर के एग्जांपल आ गए। उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है ना, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। इसका एग्जांपल आपको अल्कीन की ब्रोमिनेशन रिएक्शन पता है क्या? यहाँ पे मैं लिखता हूँ अल्कीन की ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं Br2 लिखता हूँ कुछ इस तरह से, Br Br। अब इनकी रिएक्शन होने के बाद क्या बनता है, डाइब्रोमीथेन ना, दो ब्रोमीन लग जाते हैं यहाँ पे, और बाकी का हमारा हाइड्रोजन वैसे के वैसे। ठीक है, ओके, ये रिएक्शन यहाँ पे हो गई। अब इसमें से कोई तो न्यूक्लियोफाइल होगा, कोई तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब इसमें जो होता है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, ये क्या करेगा, ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन इस ब्रोमीन को कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। राइट, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ओके, बीच में ब्रोमोनियम आयन बनता है और बाद में ये रिएक्शन होती है, बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है इसके। ठीक है, और बाद में ये रिएक्शन होती है। ओके, देन सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के साथ अगर अटैच हो तो वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे CH3 और यहाँ पे Li। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा है ज्यादा, तो लिथियम जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, वो मेटल होता है, मेटल होता है ना, अल्कली मेटल। राइट, तो ये बीच में बॉन्ड कैसे होता है, इस कार्बन पे होता है माइनस, डेल्टा माइनस चार्ज, और इस लिथियम पे होता है डेल्टा प्लस चार्ज। ये कार्बन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है लिथियम से, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिंगल बॉन्ड किसी भी स्पेसिस पर अटैक कर सकता है एज अ CH3 माइनस, एज अ CH3 माइनस, कुछ इस तरह से। इसका मतलब क्या हुआ, सिंगल बॉन्ड जो है वो भी क्या हुआ, वो भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया। ठीक है, और एक एग्जांपल इसका हम देख सकते हैं, BH4 माइनस, माइनस। ठीक है, ये पॉपुलर रिएजेंट है NaBH4। ठीक है, ये किसके लिए काम आता है, जनरली कीटोन का रिडक्शन करने के लिए ये काम आता है, कीटोन का रिडक्शन करने के लिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से अल्कोहल बनाने के लिए ये काम आता है। कुछ इस तरह से अल्कोहल बनता है, OH और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। अब इसमें ये जो B माइनस है, अब बोलो कि यहाँ पे माइनस चार्ज बोरॉन पे है, तो बोरॉन अटैक करेगा कुछ इस तरह से। राइट, इस तरह से। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये जो निगेटिव चार्ज है ना, ये निगेटिव चार्ज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन को नहीं डोनेट करता, सॉरी इलेक्ट्रॉन को नहीं दर्शाता। ये जो निगेटिव चार्ज है ये सिर्फ चार्ज दर्शा रहा है, मतलब इस पे चार्ज है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्चुअली वो इस बॉन्ड में सिचुएटेड होते हैं, ये बॉन्ड में। ठीक है, तो हम रिएक्शन का एरो दिखाते समय ऐसा दिखाएंगे, ऐसा, ये कार्बोनिल सेंटर पे इसने अटैक किया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस में है, इस बॉन्ड में है, तो सिग्मा बॉन्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये क्या हुआ, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट किया। ठीक है, मतलब इसने भी क्या किया, डोनेट किया इलेक्ट्रॉन बेसिकली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं आइडेंटिफाइंग इलेक्ट्रोफाइल। अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स आर न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज विथ एन एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है,
पॉजिटिवली चार्ज स्पेसिस में हम एग्जांपल ले सकते हैं सबसे पहले H प्लस का, जो कि हम देख चुके हैं उसकी रिएक्शन, राइट। और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं NO2 प्लस, NO2 प्लस, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। उसके बाद और एग्जांपल हम इसका ले सकते हैं SO3H प्लस, ठीक है, ये भी हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। और इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं Br प्लस, जो कि हमने अल्कीन में देखा ना, ब्रोमीन क्या किया, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट किया उधर, बिल्कुल ठीक है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल कौन से होते हैं, इसके टाइप्स देखो। इलेक्ट्रोफाइल्स विद एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल, फॉर एग्जांपल BH3, हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा है, ये बिल्कुल देखा है, ठीक है ना, BH3, BF3, राइट। इसमें भी क्या होता है, एमटीपी ऑर्बिटल होता है। उसके बाद AlCl3, ये बोरॉन की फैमिली में आता है, ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है अपने ऑर्बिटल में, ठीक है। एक्सेप्ट किया मतलब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे हो गया, राइट। इसकी एक रिएक्शन अगर हम यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे देखो डाइथाइल ईथर प्लस BF3, इट गिव्स, बोरॉन के पास क्या होते हैं, p ऑर्बिटल, और ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। तो कुछ इस तरह से रिएक्शन होता है, इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालेगा और ये रिएक्शन हो गई ऐसी, BF3। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, राइट, इलेक्ट्रॉन दिया उसने। BF3 पे निगेटिव, इसने इलेक्ट्रॉन क्या किया, एक्सेप्ट किया, ठीक है, ओके ना। तो ये डाइथाइल ईथर हो गया न्यूक्लियोफाइल और BF3 हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट, डबल बॉन्ड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, डबल बॉन्ड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच है वो क्या कर सकता है, वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH3, यहाँ पे दूसरा CH3, ठीक है, ये एक एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल कौन सा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे मिथाइल और यहाँ पे भी एक मिथाइल, ठीक है। तो ये दोनों इलेक्ट्रोफाइल है। अब कैसे, यहाँ पे देखो, ये कार्बन कार्बन जो कार्बन ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड है, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है। तो जो बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच के रखेगा, तो उसके ऊपर आता है डेल्टा माइनस, राइट। और कार्बन जो होता है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ऑक्सीजन से, तो इस पे आता है डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर क्या बन जाता है, दूसरे कलर से दिखाता हूं मैं, ये जो सेंटर है ना, ये सेंटर बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, राइट, ओके। अब यहाँ पे भी सेम, नाइट्रोजन जो होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो डेल्टा माइनस, और कार्बन होता है ज्यादा नाइट्रोजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डेल्टा प्लस। और ये जो सेंटर बन जाता है वो बन जाता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, बिल्कुल बात सही है, राइट। तो ये क्या हुआ, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा, राइट। अब नेक्स्ट, मॉलिक्यूल्स विथ सिंगल बॉन्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, मॉलिक्यूल्स विथ सिंगल बॉन्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, राइट। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं CH3Br और HCl। देखो ये ब्रोमीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर से वही कंसेप्ट आती है। Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा किस तरफ होंगे, Br की तरफ ज्यादा होंगे, तो ये डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, ऐसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, ये भी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन एक्ट होगा, ये CH3 जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह एक्ट होगा, बिल्कुल बात सही है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होगा, बिल्कुल बात सही है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, NH3 प्लस HCl, इट गिव्स, क्या होगा, नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो यहाँ पे बॉन्ड कुछ इस तरह से बन जाएगा और ये Cl माइनस यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा NH4 प्लस, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे आ गए और प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब लास्ट, सिग्मा बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक विदाउट एनी डाइपोल,
अब हमने ऊपर क्या देखा, सिग्मा बॉन्ड जो है मतलब सिंगल बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को अटैच है और उसमें कुछ इस तरह से सेपरेशन होता है ना, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इसको क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं डाइपोल। मतलब दो पोल आ गए यहाँ पे, राइट। एक पॉजिटिव पोल, एक निगेटिव पोल। लेकिन कुछ ऐसे बॉन्ड होते हैं जिसमें डाइपोल नहीं होता, फिर भी वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अब ऐसे कौन से सेंटर जिसमें डाइपोल नहीं होता, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है? कौन से? सेम एटम लो, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगी। यहाँ पे देखो बी आर, ये क्या है, सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो यहाँ पे डाइपोल होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर दिखाते हैं। इसका एग्जांपल, इसकी रिएक्शन हम देख चुके हैं, कौन सी? अल्कीन की रिएक्शन हमने देखी ना, ये अल्कीन, राइट। तो ये किसी एक बीआर पे पहले अटैक करता है कुछ इस तरह से, राइट। तो ये क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफाइल एक्ट हुआ, हाँ, ये ब्रोमीन, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह ही एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड्स आर इलेक्ट्रोफिलिक विदाउट एनी डाइपोल, ऐसा भी होता है। और एग्जांपल देखो, I2Cl2, ठीक है, ऐसा होता है। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा उसका आंसर मुझे जल्दी से बताओ, इसका आंसर क्या हो सकता है? नीचे आपको डेफिनेशन भी दी हुई है, ठीक है। क्या होगा इसमें, बताओ बताओ। OH माइनस है, CH3Br है, क्या हो सकता है? माइनस मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो क्या करेगा, वो ऐसे रिएक्शन करेगा कि नहीं, करेगा ना, और ये बेयर यहां से निकल जाएगा। तो OH माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, तो वो क्या हुआ, न्यूक्लियोफाइल, राइट। और ये CH3Br ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया। तो ये CH3Br क्या हुआ, इलेक्ट्रोफाइल, राइट, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। और अगर इसमें हम लिखे तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज। क्यों? क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, डेफिशिएंट स्पेसीज। बिल्कुल सही बात, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस कहा जाता है, न्यूक्लियोफाइल को क्या कहा जाता है, लेविस बेस। और इलेक्ट्रोफाइल को क्या कहा जाता है, लेविस एसिड, ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है। ये लेविस कॉन्सेप्ट होती है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर मतलब बेस और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर मतलब एसिड, ठीक है। वही सेम, इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट करता है वो इलेक्ट्रोफाइल। इस तरह से अगर ये एसिड बेस में हम ये कंसेप्ट लगाएंगे तो उसी को कहा जाता है लेविस बेस, उसी को कहा जाता है लेविस एसिड, ठीक है। अब लेक्चर को समराइज करते हैं, आइए, ये डिफरेंस है दोनों का, ठीक है, पूरा डिफरेंस देखो। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन डोनर, बिल्कुल बात सही है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल कैन बी नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, यहाँ पे एग्जांपल देखो, इलेक्ट्रोफाइल कैन बी पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ये यहाँ पे एग्जांपल्स। देन लोन पेयर, न्यूक्लियोफाइल विथ लोन पेयर, ये क्या होता है, इसके एग्जांपल्स यहाँ पे देख सकते हो। देन इलेक्ट्रोफाइल के पास क्या हो सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल हो सकता है, बिल्कुल बात सही है। देन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी एक्ट कर सकता है न्यूक्लियोफाइल की तरह, फॉर एग्जांपल ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कीन, ठीक है। देन डबल बॉन्ड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब जिस कार्बन 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 का डबल बॉन्ड किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, वो एक्ट करता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, ठीक है। यहाँ पे देखो कीटोन, यहाँ पे इमाइन, ओके। देन सिग्मा बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मतलब न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे देखो BH4 माइनस एंड CH3Li। देन सिग्मा बॉन्ड विथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम HCl CH3Br, ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। देन न्यूक्लियोफाइल को कहा जाता है लेविस बेस, इलेक्ट्रोफाइल को कहा जाता है लेविस एसिड, ओके। न्यूक्लियोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज और इलेक्ट्रोफाइल होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज, ओके, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।